हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ एरिया वेक्टर के बारे में। अब देखो, नाम एरिया वेक्टर है। एरिया तो वेक्टर होता नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे वो एज अ वेक्टर मेरा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो एक सरफेस ले लिया मैंने। मैं एरिया वेक्टर पढ़ाऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये काम आएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ेंगे ना, उसमें काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक एक एरिया है, उस पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया आपने, ठीक है। मान लो इस सरफेस को डेल्टा एस का नाम दे दिया, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। छोटे छोटे पार्ट्स में इस सरफेस को डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे पार्ट्स आपने इसके ले लिए, तो ये प्लेनर सरफेस बन गया, प्लेन पे है। क्योंकि ये प्लेनर है और इसकी ओरिएंटेशन नॉर्मली आती है, प्लेन पे है, तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्मल पे बनेगी, जैसे ऐसे, इस तरह से। तो जब क्योंकि ओरिएंटेशन नॉर्मल पे बनेगी, तो नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब ये जो छोटा सा सरफेस है, इसकी ओरिएंटेशन एक नॉर्मल प्लेन पे आ रही है, ऐसे। और वो जो नॉर्मल है वो दोनों तरफ हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। बट हम मैक्सिमम केसेस में आउटसाइड हम नॉर्मल कंसिडर कर देंगे। और वो नॉर्मल जो होगा उसको हम एन यूनिट वेक्टर, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी नंबर 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है, हम क्यों कंसिडर करेंगे इसको? क्योंकि हमें एरिया, देखो एरिया जो है वो मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं लिखूंगा डेल्टा एस वेक्टर, अगर मैं डेल्टा एस वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो मुझे उसको नॉर्मल सरफेस, जो कि एक यूनिट वेक्टर है, मैं कन्वर्ट करके इस मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस के साथ लेना पड़ेगा, तभी मैं उसको एरिया वेक्टर कहला पाऊंगा। इसका यूज क्या है? जब मैं कोई फील्ड लाइंस, देखिए सिंपल सी बात है, मेरी फील्ड लाइंस किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही हैं। जैसे हमने डाइपोल में पढ़ा कि एक डाइपोल को हमने फील्ड लाइन में रख दिया। सिमिलरली मान लो कोई फील्ड लाइंस मेरी किसी एक टिल्टेड सरफेस, फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऐसा है, इस सरफेस पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। ये एस सरफेस है, यहाँ पे फील्ड लाइंस मेरी पास हो रही है। अब ये फील्ड लाइंस जो है, इस सरफेस, इस पर्टिकुलर सरफेस के एक नॉर्मल डायरेक्शन में जा रही है। मैं वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इसको मैं फाई से डिनोट करता हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको फाई से डिनोट करता हूँ, फाई बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ये छोटा सा एक सरफेस है, डेल्टा एस ले लिया मैं, मान लो मैंने। इसका ये नॉर्मल, इसका एक नॉर्मल है जहां से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। यहाँ पे नॉर्मल है जो कि टुवर्ड्स आउटर साइड है, ऊपर की तरफ है। मैं बात करूं ऐसे, एन है। या मैं बात करूं इसको, नॉट, ये तो मैं 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसलिए मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये इस तरह से एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। या मैं बात करूं कि इसी तरफ है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। तो जो वो इंटेंसिटी बनती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जब मेरी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस एरिया में से पास होती हैं, वहां पे जो मेरी इंटेंसिटी होती है उसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने सरफेस जो है थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यहाँ पे मेरा ये सरफेस हो गया। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एस सरफेस लिया और मेरी फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे, इस तरह से मेरी जा रही है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब मेरा ये नॉर्मल क्या था? मेरा नॉर्मल, जो नॉर्मल यहाँ बन रहा था, वो मेरा एक 9 ऐसे जा रहा था, ये था मेरा नॉर्मल, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहाँ पे एक थीटा के साथ वो मूव कर रही है। मैंने सरफेस को थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे हल्का सा टिल्ट कर दिया, फील्ड लाइन मेरी पास होने लगी। जब फील्ड लाइन पास हुई तो दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। यहाँ पे मेरा छोटा सा सरफेस है डेल्टा एस, इसको मैं बात करूंगा डेल्टा एस। तो एक तरीके से मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। बट क्योंकि यहाँ थीटा एक कंपोनेंट है, तो मुझे पता 2 कंपोनेंट बनते हैं, साइन और कॉस।
क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग है तो साइन तो बनेगा नहीं, साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा कॉस थीटा बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये मेरा डेल्टा एस जो हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा, इसको मैं कॉस थीटा कंसिडर कर सकता हूं। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है कि मेरा मान लो डेल्टा क्यों लिखता हूं मैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई जो होगा वो मेरा होगा ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। अब ई तो सेम है, ई ऐसे ही रहेगा, डॉट हटाऊंगा, या मैं डेल्टा एस को कैसे लिख सकता हूं, मैं डेल्टा एस को यहां कैसे लिखूंगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, उस नॉर्मल के हिसाब से डेल्टा एस कॉस थीटा, ये मेरी हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, मान लो मेरा थीटा 0 डिग्री है, मान लो थीटा मेरा 0 डिग्री है, थीटा मेरा 90 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो फाई क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम हो गया, यानी कि ई डॉट डेल्टा एस इज माई डेल्टा फाई, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ 90 डिग्री हुआ तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, ये मेरा हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो मेरा फाई क्या हो गया, नेगेटिव में चला जाएगा, 90 से ज्यादा। पढ़े ना, क्वाड्रेंट्स पढ़े ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा पढ़ा है ना, उसकी वजह से मेरा थीटा जो है वो 90 नेगेटिव हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट, अब इसको डेल्टा को हटाने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कैन आई राइट फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, आई कैन राइट ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। इसको डिनोट करने का तरीका है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, आप नीचे भी इसको लिख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस इज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ठीक है, यानी कि ई डी एस कॉस थीटा, और आई कैन राइट कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे आपकी एक थ्योरम आती है जिसको हम गॉसिस थ्योरम बोलते हैं। गॉसिस थ्योरम को भी डिफाइन अभी मैं बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉस थ्योरम बहुत इजी थ्योरम है, कूलम्स लॉ के बेसिस पे वो डिफाइन होती है, ड्राइव होती है, बट उसमें इसका यूज ज्यादा होता है। तो मेरा सिंपल सा जो आपको समझाने का तरीका है वो ये है कि जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरे एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से पास होती हैं तो कैसे मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकता हूँ, एक वर्ड जो जिसको मैं यूज करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तरीके से, जिसको मैं फाई से डिनोट करता हूँ। वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दिस। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, कुछ इश्यू हो तो कमेंट करिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।